गंगा जमुना की कहानी। एक बार गंगा और जमुना दो बहनें थीं। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत से जा रही थी। तभी जमुना ने जो कि तेरी बालियाँ तोड़कर खा ली। तब गंगा बोली कि अरे बहन जमुना, तेरे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी का है। तब जमुना बोली कि बहन अब मैं इस ग्रहण से कैसे छूट पाऊंगी। तो गंगा ने कहा कि बहन 12 बरस तक तुझे इस साहूकार के यहाँ नौकरी करनी पड़ेगी, तभी तेरा ग्रहण छूटेगा। उसके बाद में जमुना ने एक साधारण स्त्री का रूप धरा और साहूकार के यहाँ काम मांगने पहुँच गई। साहूकार को भी काम वाली की ज़रूरत थी तो उन्होंने उसे काम पर रख लिया। लेकिन जमुना बोली कि हे साहूकार, मैं तेरे यहाँ काम तो कर लूँगी परंतु 4 काम नहीं करूँगी। एक तो जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं चासूंगी। चलो कोई बात नहीं, इन चारों को छोड़कर घर के अन्य काम कर लेना। इस तरह जमुना साहूकार के यहाँ काम करने लगी। 12 बरस के बाद कुंभ का मेला आया। साहूकार दंपति कुंभ के मेले में जाने लगे। तब जमुना ने उनको एक सोने का टका दिया और कहा कि हे साहूकार, वहाँ मेरी बहन गंगा है, यह सोने का टका उसे दे देना और उससे पूछना कि तेरी बहन जमुना का पाप दोष छूटा या नहीं। उसके बाद साहूकार दंपति ने सोने का टका लेकर कुंभ मेले में चली गई। वहाँ दर्शन आदि करके गंगा में स्नान किया। तभी उन्हें याद आया कि जमुना ने एक सोने का टका दिया था, गंगा को देने के लिए कहा था। साहूकार जैसे ही सोने का टका गंगा नदी में डालने को हुआ, तभी गंगा नदी में से 2 हाथ बाहर निकले और उन हाथों ने साहूकार से सोने का टका ले लिया। यह देखकर साहूकार दंपति आश्चर्य में पड़ गए। तभी वहाँ आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे साहूकार, तू मेरी बहन जमुना से कहना कि उसने 12 बरस पूर्ण कर लिए, उसका पाप दोष भी छूट गया है। यह सुनकर साहूकार दंपति और भी आश्चर्य में पड़ गए। तभी वहाँ जमुना की सहस्त्रधारा फूट पड़ी। साहूकार दंपति का सिर चकराने लगा। वे मन ही मन सोचने लगे कि हमने जमुना मैया से घर के सारे छोटे बड़े काम करवा लिए, हमारे ऊपर तो पाप दोष चढ़ गया। यही सोचकर वे वापस घर आए। घर आकर वे पूरे समय दुखी रहने लगे। उनका खाना पीना सब, अन्न जल सब छूट गया। तब जमुना अपनी बहन गंगा से मिली। गंगा ने अपनी बहन जमुना से कहा कि बहन, तू साहूकार दंपति को बोल कर आई है या नहीं? तू आने से पहले साहूकार दंपति को अपने बारे में बताकर आई थी या नहीं? जब जमुना ने कहा कि नहीं बहन, मैं उन्हें कुछ बताकर नहीं आई, गंगा बोली कि बहन तू वापस जा और साहूकार दंपति को अपनी पूरी सच्चाई बताकर आ। उस रात्रि को जमुना साहूकार के स्वप्न में गई और बोली कि हे साहूकार, तू क्यों दुखी बैठा है? क्यों तूने अन्न जल का त्याग कर दिया? तब साहूकार ने नींद में ही कह दिया कि हे जमुना मैया, मैंने अपने घर के छोटे बड़े काम आपसे करवाए, मेरे ऊपर तो पाप दोष चढ़ गया, अब मैं इस पाप दोष से कैसे छूटूं? तब जमुना ने कहा कि हे साहूकार, तुझे कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि एक बार मैं और मेरी बहन गंगा तेरे खेत से निकल रहे थे, तब मैंने तेरे गेहूं के 13 दाने तोड़कर खा लिए थे। मैं तो अपना पाप उतारने के लिए तेरे यहाँ नौकरी करने आई थी, तुझे कोई पाप दोष नहीं लगेगा। उसके बाद स्वप्न में ही जमुना मैया ने साहूकार से कहा कि हे साहूकार, मैं तुझे धनवान, पुत्रवान और लक्ष्मीवादी, ऐसा कहकर जमुना मैया अदृश्य हो गई। उसने कुछ समय के बाद ही साहूकार को गर्भ ठहर गया और उसे 2 जुड़वा पुत्र पैदा हुए। साहूकार का व्यापार दिन और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। इस तरह साहूकार दंपति धनवान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान हुए। हे गंगा जमुना मैया, जैसे आप साहूकार दंपति पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सबके ऊपर होना। कहानी कहने वाले के ऊपर, सुनने वाले के ऊपर, हुंकारा भरने वाले के ऊपर। राधे राधे। बोलो कार्तिक भगवान की जय।